वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, न्यायालय द्वारा इंफोर्स नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग नहीं है, इस पर इंफोर्स नहीं कराया जा सकता है। यह मूल अधिकार के तहत हमें जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, यह राज्य सरकार की इच्छा पर डिपेंड है। क्या यह शक्ति, क्या इस तरह का पावर, इस तरह का प्रावधान मूल अधिकार से रिलेटेड था? नहीं। अरे कैसे नहीं दोगे मूल अधिकार? सीधे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट यहां स्पष्ट बोलता है 37 में कि कुछ भी हो जाए न्यायालय नहीं जा सकता। यदि आप न्यायालय गए तो सरकारी वकील होता है, केंद्र सरकार के वकील को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, राज्य सरकार के वकील को एडवोकेट जनरल, और डिस्ट्रिक्ट के वकील को हम लोग पीपी कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोनो मुकदमा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए तुरंत खड़ा हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन सी होगी? लो इधर दे जज साहब, अगला तारीख दीजिए, फाइल पढ़ने दीजिए हमको, अगले तारीख में आएंगे। तो केंद्र सरकार के वकील का नाम अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार के वकील एडवोकेट जनरल। आप बिहार सरकार पे कोनो केस कर दिए, आप जाइएगा बिहार सरकार पे केस करने की, मगध यूनिवर्सिटी लेट क्यों चल रहा है, तुरंत वहां पे अटॉर्नी कौन खड़ा हो जाए? एडवोकेट जनरल। महाराज हम तो टाइम से लिए, मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम सब हुआ था, क्वेश्चन लेके कोनो भाग गया होगा, कोनो आगे ताप गया क्वेश्चन से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाग गया क्वेश्चन लेके। तो अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में जैसे पुलिस कोई केस की, पुलिस किसी अपराधी को पकड़ी और उसको जेल में भेज दी, अब पुलिस अपना काम करने लगी, पता चला जज साहब बुलाए मुकदमा में, वो अपराधी आया, अपना बढ़िया वकील रखा और निकल गया। बाद में पुलिस को पता चला कि ये कब का छूट गया है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पुलिस का काम क्या है? अपराधी को पकड़ो और डेली कोर्ट में देखो? नहीं। तो पुलिस का काम है पकड़ाइए जेल में, और वहां खड़ा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी। जैसे कोई सरकारी मुद्दा आएगा तुरंत पीपी खड़ा हो जाएगा, कौन सी हो गया, पकड़ाया है, यह गड़बड़ आदमी है। यहां पर पीपी पुलिस से पूछते रहेगा, अरे सबूत दो नहीं तो छूट जाएगा, ये बड़ी मेहनत से पकड़े हो, तो पुलिस खूब मेहनत से लिख के दे देती है। तो जिला लेवल पे केस कौन लड़ता है? पीपी। राज्य लेवल पे एडवोकेट जनरल, और केंद्र लेवल पे अगर नीति निदेशक तत्व, जैसे नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि सभी लोगों को अच्छे भोजन की व्यवस्था किया जाए, यदि किसी को खाना अच्छा नहीं होता है तो कहेगा कि नीति निदेशक तत्व में लिखा गया था कि सबको न्यूट्रिशन खाना देना है, हमरा सूखल रोटी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं तो वहां बैठल है कौन सरकार का? अटॉर्नी जनरल। कहेगा चुप चुप चुप, जज साहब से कहेगा माय लॉर्डशिप यह मामला जो है ना नीति निदेशक तत्व का है, तो सुप्रीम कोर्ट भगा देगा, जन नीति निदेशक तत्व, फाउंडेशन क्लास करके आओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां भेज देगा? क्लास में भेज देगा, हाँ केजीएस में भेज देगा। नीति निदेशक तत्व को हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए थे, आयरलैंड के संविधान से लिए। क्या नीति निदेशक तत्व समाज के खिलाफ काम कर सकता है? नहीं। क्या यह सरकार के फेवर में काम कर सकता है? नहीं। ये जब भी काम करेगा जनता के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए। अब सरकार संविधान में लिखा गया है जनता का कल्याण होगा, और उधर कहा गया है कि न्यायालय इसे जबरदस्ती नहीं करा सकती है, सरकार का मन है तो करेगा, तो सरकार ऐसा कल्याण करेगी? इसीलिए एक बहुत बड़े विद्वान थे केटी शाह, उन्होंने कहा कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिससे पैसा बैंक अपनी मर्जी से देता है, मन होगा तो देगा, नहीं होता नहीं दे। तो वही का क्वेश्चन पूछता है, किस विद्वान का यह कथन है कि नीति निदेशक एक ऐसा कथन है, एक ऐसा चेक है जिससे बैंक अपने इच्छा अनुसार भुगतान यानी देता है? केटी शाह, केटी शाह। नीति निदेशक तो समझ में आ गया? अभी तक तो ये बस नीति निदेशक की परिभाषा और प्रावधान है। क्या नीति निदेशक तत्व किसी के अधिकार को दबाने के लिए आ सकता है? ये जब भी आएगा लोक कल्याण। क्या जबरदस्ती लोक कल्याण करा सकते हैं? जैसे सरकार अगर वृद्धा पेंशन बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद कर दी, अब न्यायालय चल जाएगा, वहां कौन खड़ा है? केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल, हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीपी। देख रहे हैं सरकार कैसे अपनी व्यवस्था टाइट रखी है। आप सरकार से नहीं लड़ सकते हैं, लड़िएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो लड़ लेगा पीपी, उससे ऊपर जाएंगे एडवोकेट जनरल, उससे ऊपर अटॉर्नी जनरल, और उससे ऊपर जाएंगे परमाणु बम,
हाँ, उसके ऊपर जाएंगे कहां? उसके ऊपर ज्यादा लड़िएगा ना तो आर्मी बुलाएगा। तो सोचिए, देखते हैं कितना स्ट्रिक्ट रहती है केंद्र सरकार, कुछ भी कर देती है। राज्य सरकार, जिला पुलिस, डीएम, एसपी, कोई कुछ भी कर देता है। जानता है कि सजा, कोर्ट में जाओगे ना तुमको वकील रखना पड़ेगा, सेलेक्ट करोगे कौन वकील अच्छा है कौन खराब है, फीस देना पड़ेगा, तारीख पे जाओगे। हमको कुछ नहीं करना है, पीपी है। ऊपर जाओगे हाईकोर्ट, एडवोकेट जनरल, और ऊपर जाओगे अटॉर्नी जनरल। सोचिए संविधान में कितनी बढ़िया व्यवस्था किया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, संविधान के रक्षक है सब चीज। पीपी से डर गए। आगे बढ़े, यहां तक तो समझ में आ गया। नीति निर्देशक तत्व में लिखी चीजें हम जबरदस्ती नहीं ले सकते। बहुत मजा आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में। पॉलिटी पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़िए। अगला आर्टिकल 39, आर्टिकल 39, इसमें कहा गया है कि अगर एक जैसा काम कोई स्त्री कर रही है और कोई पुरुष कर रहा है तो उसको वेतन समान देगा। अगर समान काम है, समान कार्य है तो समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। किसे? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। यह किसे आदेश दिया गया है? राज्य को। 28 राज्य के साथ साथ भारत के हर एक विभाग को, कि यदि आप किसी पुरुष से वही काम करा रहे हैं, किसी महिला से वही काम करा रहे हैं, तो दोनों को वेतन सेम, समान वेतन दिया जाएगा। सरकारी चीजों में इसे बखूबी पालन किया जाता है, प्राइवेट में इसे पालन नहीं करते। प्राइवेट में ज्यादातर महिलाओं को रख देते हैं क्योंकि उनसे समाज को और घर वालों को भी पैसे के एक्सपेक्टेशन बहुत कम होते हैं। आप लोग से माँ बाप, महिलाओं को एक चीज देखिएगा, आपसे माँ बाप या समाज का माइंडसेट है कि बहुत पैसा की उम्मीद नहीं है। आप अगर 50,000 कमा के महीना दे दीजिएगा ना, घर वाला एकदम झंडा लेके चलेगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम बढ़िया, एकदम धूप अगरबत्ती सब दिखा देगा। लड़का 1 लाख रुपया कमाएगा ना तो कहेगा तनी देख बबुआ और बड़की दीदिया के बियाह करे हो, घट ले रहेगा उसका। समझ में आ गया? इसलिए प्राइवेट कंपनियां ज्यादातर किसे रखती हैं? महिलाओं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में 10 से 15,000 में, 10 से 20,000 के बीच में एक अच्छी खासी स्किल्ड महिला इजीली मिल जाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और महिला जो पढ़ी लिखी रहती वो भी सोचती कि घर में बैठने से अच्छा है ना कि हम कम से कम टाइम इंगेज कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस आएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता है। आप महिला हैं या पुरुष हैं तो सरकारी में रहेंगे तो आपको सेम काम के लिए सेम वेतन दिया जाता है। आप सरकारी स्कूल में टीचर रहेंगे तो जो मेल और फीमेल दोनों टीचर क्या होगा? सेम रहते हैं। समझ में आ गया? हालांकि सरकारी स्कूल में आप देखेंगे तो टीचिंग का तो सरकारी में हम क्या ही बताएं, कोई खास व्यवस्था ही नहीं है शिक्षा में। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, अगर समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया तो जाएंगे न्यायालय? नहीं जा सकते हैं। ऐसा होता है और सरकारी तंत्र में होता है। मेल क्रिकेट टीम पर बीसीसीआई बहुत पैसा खर्च करती है, मार गर्दा हो जाता है। बीसीसीआई अपने आप में स्टेट है, दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड है। जितना पैसा बीसीसीआई के पास उतना दुनिया के क्रिकेट किसी भी क्रिकेट टीम के पास नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब महिला को उतना क्रिकेट में नहीं है। इसके रीजन भी है, समझिए। बीसीसीआई के कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट से होता है, प्रचार से। और महिलाएं ज्यादातर सीरियल की ओर भागती हैं। आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल आरोप लगा देंगे, ठीक है? अगर कहीं पुरुष मैच हो रहा है तो आप देखिए कितनी भीड़ लगा के देखेंगे। तो आप एक जगह मैच चला दीजिए और बगल में सीरियल चला दीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मेल का भीड़ मैच की ओर रहेगा, फीमेल का भी सीरियल। ये भी चीज है, तो आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप केवल ब्लेम नहीं लगा सकते। हालांकि आजकल महिलाएं सब
समझदार हो गई हैं सब। अच्छा, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, वो क्रिकेट उसको लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पते नहीं है, वो मार पीट रहा है, रेक के गेंदा लेके उनने मार दिया इन्हें। अच्छा, महिला क्रिकेट टीम क्या लाजवाब प्रदर्शन किया इंडिया का, मतलब दुनिया गर्दा उड़ा दिया। तो लेकिन उन लोग को भी मिलना चाहिए सब। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है, अच्छा काम करता है और उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो गलत बात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम बहुत बेहतरीन है, मतलब उम्मीद नहीं किया जाता, दुनिया परेशानी की भैया ये सब गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे, तो वहां ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलेगा, न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा, बिहार में क्या हुआ कि दो तरह के टीचर हो गए, एक कॉन्ट्रैक्ट की बहाली पर जिनकी सैलरी कम है, और एक परमानेंट टीचर उनकी सैलरी ज्यादा। तो इन लोग को लगा समान काम के लिए समान वेतन, चल गया कहां पे, कोर्ट में, कोर्ट वापस भेज दिया। क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन, यहां दोनों कैटेगरी अलग है, परमानेंट टीचर वर्सेज पारा टीचर। यहां मेल फीमेल का बात कहां है। अगर सरकारी टीचर है वो परमानेंट है तो उसको सैलरी बराबर मिल रहा है, चाहे मेल है या फीमेल है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है तो मेल है या फीमेल है उसको सैलरी दोनों को कम मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है। नहीं, तो दूसरे मैटर पे नहीं गया था, इस मैटर पे नहीं गया था। उसका कहना था कि सेम स्कूल में एक पारा टीचर भी पढ़ा रहा है और सेम स्कूल में हम परमानेंट टीचर भी पढ़ा, हमें बराबर मिलना चाहिए। ये लोग चले गए कहां पर, कोर्ट में। और हाई कोर्ट से भाग के कहां गए लोग, सुप्रीम कोर्ट। वहां बैठा था अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने पूछा कि भाई ये तो देख रहे हैं टीचर लोग को, तो अब बताइए उसी स्कूल में कोई परमानेंट टीचर पढ़ा रहा है, उसी स्कूल में कोई टेम्पोररी टीचर पढ़ा रहा है, तो सैलरी बराबर होना चाहिए ना। तो अटॉर्नी जनरल बड़का वकील, वकीला है वो पूरा, किला है पूरा, वकील पूरा लाया और कहा कि देखिए ये जो परमानेंट टेम्पोररी टीचर बहाली हुए ना, इनकी जब वैकेंसी निकाली गई थी तो उसी समय कह दिया गया था कि ये आपका परमानेंट व्यवस्था नहीं है, इसमें सैलरी बहुत कम दी जाएगी। हम तो बढ़ा बढ़ा के इसको तो 1500 पे भर्ती किए थे, फिर 15,000, 10,000, 20,000 ऐसे करते करते बढ़ाए हैं। तब कोर्ट कहा कि पहले ही बोल दिए थे, तो कोर्ट दिखा दिया, देखिए जब आपको पता था तो आए का है। कहा कि देखिए अब आ गए हैं, जीविका की सवाल है, तो कह दीजिए अटॉर्नी जनरल से कि सरकार को बोल दे। तो कहा कि सरकार से पूछिए कि दे दे इन लोग को ट्रेनिंग देके। तो कहा सरकार के पास पैसा नहीं है। तो कोर्ट ने कहा जाइए अब आप लोग जाइए, दूसरा नंबर किसका है, आओ फरियाद दिया कोर्ट। जब आपको पहली बार में बोला था तो बहुत सारा ऐसा कोर्ट में मामला होता है। आर्टिकल 39 समझ में आ गया, समान काम के लिए समान। बिहार में पैसा क्यों नहीं है, देखिए खेती पर टैक्स नहीं है, तो सरकार को जो मेन कमाई होता है टैक्स से होता है। तो बिहार में ना फैक्ट्री है ना कुछ है, ये नहीं है, जो है खेती पे टैक्स नहीं है। हाँ देखिए, शराबबंदी पे आप जो सरकार को घेरते हैं ना, हाँ आप बताइए क्या आप अपने बाल बच्चों को बड़े होने के बाद जब आपके बाल बच्चे होंगे उनको कहेंगे कि शराब पियो। लोगों को समर्थन करना चाहिए कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से झुका दिया गया है सरकार को कि सरकार कंफ्यूजन में है कि शराब अलाउ करे या नहीं करे। देखिए ये बात हकीकत है कि बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी शराब अवेलेबल है, और बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने पे अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन ये बात भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अन्य राज्यों में जहां शराब लीगल है वहां शराब पी के लोग किसी को गाली देते फिरता है, और यहां शराब पी के आप ऐठिएगा ना तो सामने वाले के मेहरबानी पे बच जाइएगा, वरना एक बार फोन करेगा ना टांग के ले जाएगा। वो सामने वाला मेहरबानी पे छोड़ दे रहा है कि छोड़ो बेचारे को यहाँ पे, वरना टांग के लेके चल जाएगा। इस बात को भी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले शराब पी के आके अपनी पत्नी को इतना मारता था सब ना, वो बेचारी परेशान रहती थी, कहां जाएगी वहां पर पीने के बाद वहां पे। आज अगर पी रहे हैं ना तो पत्नी के रहमो करम पर, वरना जहां एक दो गाली गलौज किए कोई रुक तोरा बोते तो तुरंत 10 आ जाए, तुरंत नशे उतर जाता है। ये बात भी तो समझ में आ गया कि नहीं? हाँ महंगा है तो थोड़ा सा पीता भी कम है। शराब देखिए, अगर कोई शराब नहीं पीता तो उसे शराब अच्छा नहीं है, लेकिन शराब पीने वालों से अगर आप बात कीजिएगा ना तो किसी भी कीमत पे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। ये अजीब सी नशा है।
और यही एज है जिसमें आप लोग भटकते हैं। इस सब चीजों से बचिएगा। 39 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 36 में परिभाषा, 37 न्यायालय नहीं जा, 38 समान काम के लिए समान, और नहीं दिया तो न्यायालय जाएंगे। 39 के क्या कह रहा है? फ्री में आपको कानूनी सहायता देगा, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, आपको कानूनी सहायता फ्री में दिया जाएगा। बोलिए बोलिए। हाँ किसान विद्रोह कर देंगे, ठीक है। देखिए बवनी का कहना है कि जहां फसल अच्छा हो रहा है वहां सरकार चाहे तो टैक्स लगा सकती है। इसकी पहचान कैसे कीजिएगा कि किसके खेत में अच्छी फसल हुई है? क्योंकि जाइएगा वो कहेगा फसल खराब है, और कभी ऐसा नहीं कह सकती हैं कि किसी एक चीज पर कहीं टैक्स अच्छा है किसी का, तब कोई उसको फसल अच्छा रखे कोई फायदा ही नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज है खेती, भागलपुर में टैक्स ज्यादा मुंगेर में कम, गड़बड़ हो जाएगा ना, डिसबैलेंस हो जाएगा। देखिए इनकम के लिए अन्य रास्ते अपनाए जा सकते हैं। टेम्पोररी रिलीफ के लिए परमानेंट हेडेक पालेंगे, विद्रोह कर देगा सब किसान। और सरकार को अल्टीमेटली एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है। जिस जिला में वो टैक्स बढ़ाए रहेंगे उस जिला का किसान उनको दौड़ा देगा खेते में से, आगे लो रे टैक्स बढ़े लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अल्टीमेट ये भी सोचिए ना, आपको केवल कानून नहीं ना बना सकते, वो धरातल पे लागू हो पाएगा कि नहीं ये भी होगा। अभी कोई ऐसा टैक्स लग जाए जो केवल लड़कों को देना है, लड़कियों को नहीं, लड़का देगा कभी? अच्छा लड़कों को जो ऐसा टैक्स लड़की पे लग जाए, लड़का को नहीं देना है। लेकिन अगर नियम लग जाए कि सबको देना है, इनकम टैक्स सब देता है, जो भी एक ज्यादा इनकम करता है सब देता है। लेकिन महिला पुरुष में अंतर हो जाए, बवाले हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट दिया जाता है महिलाओं को, ताकि वो लोग इनकम अच्छा कर सके। बिहार में इनकम के अन्य भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। बिहार सरकार बस जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जमीन दे दे, जमीन पब्लिक से सरकार खरीदे, मुकदमा केस लड़े सरकार, जमीन को फ्री होल्ड कराए, वहां पर पानी न घुसने दे, और विदेशी कंपनियों को कहे कि आओ, तुरंत आ जाएगा। कंपनियां इसीलिए नहीं आती हैं कि वो जमीन खरीदे के चक्कर में माथा होता फोड़वा के चल जाते हैं। क्योंकि एक जमीन में खाली कोई ना कोई आपके गांव में कम से कम 10 गो खेत होगा जिस पे मुकदमा होगा। अब लो कोर्ट वाला मामला गया, कम से बहुत झमेला हो जाता है। चलिए ध्यान से, 39 के कौ में कहा गया निशुल्क विधि साहब। अगर आपको कानूनी सहायता चाहिए तो आपको फ्री में कानूनी सहायता दिया जाएगा। आप केस लड़ने गए, वकील रखने का पैसा नहीं है तो सरकार एगो वकील आपको दे भी सकती है। आप कानूनी सहायता चाहते हैं तो जाके पीपी से कहिएगा हमको थोड़ा सा कानूनी सहायता चाहिए, या कोर्ट कचहरी में, तो उसका मन है तो आपको कानूनी सहायता दे देगा। और अगर कानूनी सहायता नहीं देता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं। ये केवल ललचाता है आपको, समझ में आ गया कि नहीं? भाग संख्या 4 में लिखी गई कोई भी चीज को आपको डायरेक्ट सरकार नहीं दे सकती, उसके इच्छा पर अवेलेबल। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास इतने पैसे नहीं थे। उस समय देश के पास इतने कम पैसे थे कि ऐसा लगता था कि महिलाओं को कम सैलरी में भी काम चला लेते हैं, पुरुषों को ज्यादा दे देते हैं, ताकि देश कैसे भी पटरी पे आ जाए। तो इसलिए ये सब चीजें भी नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया था। किसी को दिक्कत? हाँ, हो सब आगे इस चीजों को समझते चलेंगे। किसी को दिक्कत है नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व तो अच्छी चीज है या खराब? अच्छी चीज है। क्या चीज है? अच्छी चीज है। जिस सरकार को मन करेगा वो लागू करेगा। अभी एक भयंकर विवाद चल रहा है आर्टिकल 44 पे, समान सिविल संहिता। अभी समान सिविल संहिता को कल पढ़ लेंगे क्योंकि 39 तक तो पढ़ लिए, 40, 41, 42, 43, 44, कल 44 तक पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे।